ओम परशुरामाय नमः। जय जामदग्नाय नमः। मैं भगवान परशुराम जी को प्रणाम करती हूँ, जो महर्षि जमदग्नि जी के पुत्र हैं। उन्हें शत शत मेरा प्रणाम, जो हमें सदैव शक्ति देते हैं, जो धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। कहा जाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए और अधर्म बढ़ जाए, तब जन्म होता है धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु रूपी अवतार भगवान परशुराम जी का। महाभारत और अन्य पुराणों के अनुसार महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया परशुराम जी। वे भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे। महाभारत और विभिन्न पुराणों के अनुसार जब अत्याचारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन जी ने महर्षि जमदग्नि जी का अपमान किया और उनकी हत्या कर दी, साथ ही उनकी कामधेनु गाय भी छीन ली, तब परशुराम जी को पता चला ये बात, तो उनका हृदय क्रोध और धर्म की आग से उसी समय उसी वक्त भर उठा। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा उसी वक्त उसी समय ली कि मैं इस अन्याय का अंत करूंगा। परशुराम जी ने अपना परशु उठाया और युद्ध भूमि में वो उसी समय उतर पड़े। उनका एक एक प्रहार वज्र की तरह गिरता था। अत्याचारी राजा उनके इस पराक्रम को देखकर डर गए और वे युद्ध भूमि से डरकर पीछे हट गए। परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा ली कि वे पूरी धरती को 21 बार क्षत्रिय अत्याचार से मुक्त करेंगे। उन्होंने अपने परसे से अधर्म का नाश किया। उन्होंने फिर भगवान शिव जी से वरदान रूप में परसा प्राप्त किया था। इसी कारण उनका नाम परशु और राम परशुराम पड़ा। परशुराम जी केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि महान तपस्वी भी थे। कहते हैं जब परशुराम जी ने खून से सना अपना परसा देखा तो उन्हें लगा क्या यही धर्म है। फिर वे सब छोड़कर मानो प्रभु शिव जी की भक्ति में लग गए। कहा जाता है कि जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, तब पहले तो परशुराम जी क्रोधित हुए, पर जब उन्होंने श्री राम जी को उनके दिव्य स्वरूप में देखा तो उन्होंने राम जी को आशीर्वाद दिया। इस अद्भुत कहानी से हमें यो सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए सदैव। अत्याचार के सामने मौन रहना पाप है। क्रोध तभी पवित्र बनता है जब वे न्याय के लिए हो। शक्ति और क्रोध दोनों ही तभी सार्थक हैं जब उनका उपयोग धर्म और न्याय के लिए किया जाए। भगवान परशुराम जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही अपने कर्मों पर आत्मचिंतन करना भी उतना ही जरूरी है, आवश्यक है। मानव दृष्टिकोण से यह हमें संतुलन का मार्ग दिखाती है कि हम साहस के साथ गलत का विरोध करें, पर अहंकार या अंधे क्रोध में नहीं बहें, बल्कि विवेक, करुणा और जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन और समाज में सही निर्णय और सही फैसला सदैव लें।